बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए केक की रेसिपी लाई हूँ। इतना मज़ेदार और इतना आसान केक आज हम बनाने लगे हैं। ये हम बनाएंगे स्टील की कटोरी में, बग़ैर ओवन के, एकदम सॉफ्ट और खाने में बेइंतहा मज़ेदार। तो उसके लिए आपने मेरी वीडियो वॉच करनी, क्योंकि आज का हमारा जो केक बनने वाला है ना, बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग जब इसको बनाएंगे ना एक बार, तो आप कहेंगे कि वाकई ये तो बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये सबसे पहले हमने पतीले में स्टैंड रख के जो है ना, हमने इसको हीटअप होने के लिए रख दिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए अच्छा सा, ताकि ये हीट हो जाए। ठीक है। अब हमने क्या लिए 2 अदद हमने लिए स्टील की कटोरियाँ तो अमूमन घरों में होती हैं मौजूद। तो इसमें बनाएंगे हम, यकीन जाने इतना ज़बरदस्त हमारा केक बनेगा, वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो इसको हल्का सा हमने ऑयल से इसको ब्रश कर लिया, ताकि जब केक हम निकालेंगे तो वो आराम से निकल जाए। ठीक है। इसके बाद ये देखें, कागज़, कॉपी का जो कागज़ होता है मैंने वो ले लिया। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो भी ले सकते हैं। बस इस तरह मैंने ये इसको नीचे लगा दिया, ताकि ये जो केक है ना, ये आराम से निकल जाएगा। तो बस ये जो कटोरियाँ हैं ना हमारी, ये तो रेडी हो गई हैं। तो चलें बैटर तैयार करते हैं केक का। तो सबसे पहले हमने ले ली है 1 कप चीनी। चीनी को हमने मिक्सी के जार में डाल के पीस लिया था, बहुत फाइन सा एक पाउडर सा बना लिया। ठीक है। अब इसमें शामिल करेंगे हम 5 से 6 खाने के चमचे हमने लिया कुकिंग ऑयल। ऑयल हमने वही लिया जो घर में इस्तेमाल करते हैं। ऑयल की जगह आप इसमें बटर भी ले सकते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना, ऑयल कोई स्मेल वाला ना हो, वरना जो आपकी सारी मेहनत है ना बेकार। सही है। तो 1 कप हम इसमें शामिल कर देते हैं। अब जो है हमने लिया 1 कप दूध। दूध नॉर्मली आप जो भी इस्तेमाल करते हैं घर में, जो आपके पास है, आप वो इसमें डाल सकते हैं। 1 कप हमने दूध डाला है। 1 अदद हमने ले लिया है अंडा, ये भी हमने इसमें डाल दिया। और इसी के साथ ही अब इसमें शामिल कर देते हैं वनीला एसेंस। ठीक है। तो वनीला एसेंस की जो बोतल का जो एक वो जो ऊपर कैप होता है ना, उस कैप के हिसाब से मैंने इस पूरा जो है ना भर के मैंने ये ले लिया, ये भी इसमें चला गया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छा सा हमने मिक्स करना है। अंडा, दूध, पिसी हुई चीनी और ऑयल, इन सब चीज़ों को अच्छा सा हम मिला लेते हैं। तो ये देखिए हमने मिक्स कर लिया। अब हम शामिल करेंगे इसमें मैदा, और मैदे को हमने छान के लेना है। इससे ये होगा कि हमारा जो केक है ना, वो बहुत ही स्पंची सा बनेगा और बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। तो लाजमी इस तरह जो है आपने मैदा छान के लेना है। ठीक है। ये हमने शामिल कर दिया। 2 कप हमने लिया है मैदा। हाफ टी स्पून इसमें शामिल कर देते हैं हम बेकिंग पाउडर, ये भी चला गया। अब दोनों चीज़ों को हम इस तरह छान लेते हैं। और बहुत ज़बरदस्त केक की रेसिपी आज आप लोग जो एक बार भी ट्राई करेंगे ना, फर्स्ट टाइम भी जो यकीन जाने ट्राई करेगा ना, उसका भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। बहुत आसान और मज़ेदार सी रेसिपी आज केक की मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब हमने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अच्छा सा मिलाना है। और बस ये जो मिला के ना, इसी हाथ पे हमने एक ही जिस साइड से हम मिला रहे उसी डायरेक्शन हमने हाथ रखना है। हमने आगे पीछे नहीं करना है। बस यही छोटी छोटी बातें जिनको आप जो है जहन में रख के केक बनाएंगे, तो आपका केक जो है ना, यकीन जाने बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो ये हटा देते हैं हम, और इससे अच्छा सा हम मिक्स कर लेते हैं, ताकि इसमें कोई गुठली सी, कोई लम्ब सा ना रहे। और इस आराम से जो है ना, थोड़ी देर में एक स्मूथ सा हमारा ये जो ना केक का बैटर रेडी हो जाएगा। ये देखिए, इसी साइड पे मैं एक ही साइड पे हाथ चला रही हूँ, एक ही साइड पे हमने चलाना है हाथ। बस अच्छा सा हमने ये सारा बैटर हमारा देखें, ये बहुत अच्छा सा और स्मूथ सा सब ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब इसमें जो है बिल्कुल भी गुठली सी नहीं है, लम्ब्स बिल्कुल भी इसमें नहीं है। अब हमने लिए टूटी फ्रूटी ली, थोड़ी सी रेड में और ग्रीन में। तो अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा हम इसमें शामिल कर देते हैं मैदा। पहले मैदा शामिल करेंगे। इसको मैदा शामिल करके थोड़ा सा हमने मिला लेते हैं इसको। थोड़ा सा मैदा इसलिए हमने रोक लिया था। अब आधी जो है हम इसमें केक के अंदर शामिल कर देते हैं, और थोड़ी सी हम जो है ना ऊपर जो है इसको, जब हम केक बेक करने में कटोरियों में निकालेंगे, ऊपर के लिए हम रोक लेंगे, थोड़ी सी ऊपर गार्निश करेंगे हम। तो थोड़ी सी हमने अंदर मिक्स कर दिया, बस ये डाल के भी अच्छा सा मिक्स कर लिया। और ये जो केक का हमारा जो बैटर है ना, वो रेडी हो चुका। और कटोरियाँ हमने पहले से रेडी करके रख ली थी। अभी जो बैटर है ना, हमने ये दोनों कटोरियों में डाल देना। अच्छा, आपने फुल नहीं भरना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि ये बेक होगा तो ये फूल जाएगा। ठीक है। फूलेगा, थोड़ा सा ऊपर ऊपरी सतह पे आएगा ये। तो पूरा हमने फुल नहीं भरना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अभी हम इसमें डाल देते हैं। दोनों कटोरियों में इक्वल सा हमने भर लिया है दोनों केक के बैटर को। अब इसको हल्का सा इस तरह टैप कर लेते हैं, ताकि थोड़ी सी एयर वगैरह भी इसमें हो तो वो निकल जाएगी। ठीक है। टैपिंग भी हमने कर लिया। अब थोड़ी सी हमने टूटी फ्रूट सी जो बचाई थी हमने, वो उसके ऊपर हम इसमें डाल देते हैं, ताकि ये कि जब बेक होगा ना, ये ऊपर से दिखने में भी बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा सा लगेगा। तो ये ऊपर से हमने ये डाल दिया। अगर आप चाहें तो आप ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन हमने जो है ना अभी
टूटी फ्रूटी केक बना रहे हैं तो हमने वही इस पर डाला है। ठीक है, अभी देखिए बहुत अच्छा सा 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसको जो ना हीटअप होते हुए। बहुत अच्छा सा ये जो है हो चुका है। अब इसमें जो कटोरियाँ हमने रेडी करी हैं केक की, जो बैटर डाल के, वो हमने इसमें रख देना है और रख के तकरीबन 40 से 45 मिनट हमें लगेंगे केक को बहुत अच्छा सा बेक होने में। बीच में भी जो है ना हमने चेक करते रहना है। ठीक है, बीच में भी हम चेक करते रहेंगे। अब इसको हम कवर कर देते हैं और तकरीबन जो टाइम मैंने आपको बताया था उतना ही टाइम में माशाल्लाह हमारा जो है ना बिल्कुल परफेक्ट, देखें ये केक हमारा रेडी हो गया। देखें शक्ल इसकी बता रही है ये कितना मज़ेदार होगा, सोचें खाने में। अब हम एक स्टिक ले लेते हैं, उससे हम चेक करेंगे। अगर आप स्टिक इस तरह नीचे तक पूरे अंदर तक डालिएगा, अगर क्लीन आ रही है तो केक हमारा जो है ना बिल्कुल बहुत अच्छा बेक हो चुका है। अगर स्टिक के साथ थोड़ा बैटर लग के आ रहा है तो आप दोबारा इसको बेक करिएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने इसको जो है अब ठंडा कर लिया। थोड़ा सा ठंडा हो चुका है लेकिन अभी गर्म भी है, लेकिन अभी हमने थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब साइड से हम इस तरह इसको कटोरी से केक को अलग करेंगे और आराम से निकल जाएगा। अगर बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना, गरम गरम में आप ये काम मत करिएगा, वरना केक जो है ना सॉफ्ट होता है ना, गर्म होता है तो टूट ना जाए। ठीक है, तो थोड़ा हमने इसको ठंडा होने के लिए रखा था। उसके बाद हमने देखिए इसको कटोरी में से आराम से देखिए ये निकल गया। अभी जो हमने पीछे पेपर लगाया था हम वो भी इसको हटा देते हैं, ये भी हमने हटा दिया। और देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा हमारा केक जो है ना बेक हुआ है। माशाल्लाह कितना अच्छा सा कलर आया है। इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की केक की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी केक की रेसिपी आज मैंने शेयर करी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।